ऋषि दयानंद के सपनों का भारत। ये एक विषय नहीं है, बल्कि विषय के रूप में हमारे समक्ष एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा शीशा प्रस्तुत किया गया कि हम उसमें से झांक करके अपना आत्मावलोकन कर सकें, आत्मचिंतन कर सकें, उसमें निहार करके फिर हम देखते हुए जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ सकें। हमारा बड़ा अहोभाग्य है, हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, हमारे पूर्व जन्म के बहुत सुकृत हैं, पुण्य है कि हम उस महान व्यक्तित्व के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके शिष्य हैं। जैसा व्यक्तित्व सदियों के बाद इस धरती पर जन्म लेता है। निश्चित रूप से युग प्रवर्तक देव दयानंद, ऋषि दयानंद के रूप में जो महान आत्मा यहां आई वो कोई साधारण नहीं थी। वो मोक्ष से लौटी हुई कोई आत्मा थी, जिसकी एक एक घटना, एक एक व्याख्यान, लिखा हुआ एक एक शब्द, मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सहस्राब्दियों के घने घोर घने अंधकार को चीरता चला गया और सर्वत्र फैला गया प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे युग प्रवर्तक देव दयानंद, युग निर्माता ऋषि दयानंद को मेरा कोटिशः नमन। बचपन से ही हम सभी आर्य समाज में आ रहे हैं और कितने लोग बैठे होंगे, शायद मेरे से भी अधिक बार आपने ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ा होगा, उनकी एक एक घटना को सुना होगा, जाना होगा। घटनाएं तो सबके जीवन में घटती हैं, हमारे जीवन में भी कितनी घटती हैं, कभी सुख की कभी दुख की। और वस्तुतः इन घटनाओं का नाम ही संसार है। संसरति गच्छति जगत, चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम उन घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते। बड़ी से बड़ी घटना का भी एक क्षणिक प्रभाव हमारे जीवन में होता है और उसके बाद पूर्ववत हमारा जीवन चल पड़ता है। पर ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को जब पढ़ेंगे, देखेंगे, एक एक घटना ने कैसे उन्हें प्रभावित किया। यूं तो उनका जो जीवन संपूर्ण था 59 वर्ष, वो 60 वर्ष के भी नहीं जिए, केवल 59, 60 वर्ष से भी 1 वर्ष कम की आयु थी। लगती तो है कि बहुत लंबी आयु थी, पर देखें बहन की मृत्यु हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ। आंखों में आंसू नहीं आए और सोचा ये क्या हो गया, मेरी बहन जीती जागती कहां चली गई। और उसके पश्चात चाचा की मृत्यु हुई तो इतने फूट फूट के रोए कि आंखें ही सूज गई। ये क्या होता है, मुझे भी संसार से जाना है। हम सब पता नहीं कितने मनुष्यों को मरते हुए देखते हैं। तभी तो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो जानते हैं युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था, यही उत्तर दिया था, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरताम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन मौतें होती हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई संसार को छोड़ करके जाता है। गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरताम इच्छन्ति, जो शेष लोग हैं फिर भी सोचते हैं कि हमने कहीं नहीं जाना, तुम्हारे साथ ये पृथ्वी नहीं जाएगी, तुम पृथ्वी नहीं, हम जो है हम नहीं जाएंगे। ये सबसे जीवन का आश्चर्य है। तो जब चाचा की मृत्यु हो गई तो
उस मासूमियत में हलचल मच गई कि मौत क्या होती है। अभी वो स्थिति चल ही रही थी तो तीसरी घटना घट गई। शिवलिंग में चूहा चढ़ रहा है और नैवेद्य को खा रहा है और सारे संसार का पालनहार चुपचाप बैठा देख रहा है। वो इस छोटे से चूहे को नहीं हटा पा रहा, उद्वेलित हो गया और पिताजी से कहा कि मैं तो मन उचाट हो गया, मैं तो काशी जाना चाहता हूं। और वही स्थिति जब बच्चों को ऐसा कुछ हुआ तो माता पिता ने हथकड़ी पहना दी, विवाह की तैयारियां होने लगी और वो मूलशंकर घर से निकल गया। सिद्धपुर के मेले में दोबारा पकड़े गए और घर पिताजी लेकर के आए, लेकिन मन बेचैन था और एक दिन फिर से भाग गए। जिस दिन घर से भागे, समझो भारत का जो देखने का जो स्वप्न था ऋषि दयानंद का, वो आरंभ हो गया, उसका सूत्रपात हो गया। एक छोर से दूसरे छोर तक इतनी कठिन यात्राएं की मेरे ऋषिवर ने। मैं बता रही थी कि 59-60 वर्ष का ऋषि दयानंद का जीवन था। 20 वर्ष में वो घर से भागे तो वस्तुतः जो दोबारा भागे तो 22 वर्ष में वो घर से भागे। 14 वर्ष वो भटकते रहे और 2.5-3 वर्ष वो गुरुवर विरजानंद से पढ़ाई की। 40 वर्ष तो बीत गए और शेष बचे 20 वर्ष। और वो जो 20 वर्ष थे उसमें भी जो प्रथम 10 वर्ष थे क्या किया, अभी मैं आपके समक्ष बताती हूँ। और उनके जो जीवन का कार्यकाल है वो केवल 9 और 10 वर्षों का है। एक छोर से दूसरे छोर तक भटकते रहे, बीहड़ वनों में गए, दुर्गम पर्वतों पर चढ़े और बर्फीली नदियों पर चले। उनके जीवन चरित्र में जब इन यात्राओं को हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राम ने भी 14 वर्ष वनवास किया था, लेकिन पिता के कहने पर। लेकिन मेरे ऋषि ने 14 वर्ष का जो वनवास किया वो आत्मा की आवाज पर। वो भारत को, स्वर्णिम भारत के सपना पूरा करने के लिए गए। भारत की वास्तविक तस्वीर को देखा। मेरा स्वर्णिम भारत, मेरा जग गुरु भारत और उसकी जनता सोई पड़ी है, गहरी निद्रा में सोई पड़ी है, अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पा रही है। इसलिए सबकी गुलामी को बड़े हंसते हंसते स्वीकार करती चली जा रही है। अनेक प्रकार के लोग रास्ते में मिले, सज्जन दुर्जन, लंबी कहानी है। शुद्ध चैतन्य, सारे कपड़े उतार ले, शुद्ध चैतन्य। और वस्तुतः उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वहीं से आरंभ हो गई। वहाँ उन्होंने योग सीखा, योग गुरु वहीं पे थे। वहाँ पर स्वामी पूर्णानंद जी से संन्यास लिया और वो 14 वर्ष के पश्चात फिर कहाँ पहुँचे? गुरुवर विरजानंद के चरणों में। सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल गया। और उसके पश्चात जब लोंग दिए तो उस गुरुवर ने स्वीकार नहीं किया। मुझे लोंग नहीं चाहिए, मेरी तो गुरु दक्षिणा यह है। गुरुवर विरजानंद की जो दक्षिणा थी वो साधारण नहीं थी, वो सरल ना थी। और ऋषि दयानंद ने सपना लिया, संकल्प लिया। सपना क्या है? सपना तो रात को लेते हैं, सुबह भूल जाते हैं। स्वप्न नहीं लिया, एक अटूट संकल्प लिया कि गुरुवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं आपकी दक्षिणा को पूरी करके दिखाऊंगा। और उसके लिए ऋषिवर दयानंद ने अपने जीवन के 10 वर्ष कम से कम झोंक दिए, त्याग ही त्याग किया। सबसे पहले तो अपने घर का त्याग किया, घर के सुखों का त्याग किया, युवावस्था का त्याग किया। और फिर क्या ऋषि दयानंद कालिदास चरण को लिखते हैं एक पत्र में कि मैंने तो
स्वदेशोन्नति के लिए, मैंने तो परमार्थ के लिए अपना समाधि सुख, ब्रह्मानंद का जो अलौकिक आनंद था उसको भी त्याग दिया। 18-18 घंटे ऋषिवर समाधि लगाते थे। और अब इन 10 वर्षों में उनके जीवन चरित्र में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अभी भी अपने को गुरुवर विरजानंद की दक्षिणा को पूरा करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए उन्होंने ये 10 वर्ष समर्पित कर दिए। परम पिता परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गए। कितने ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, अपने आप को तपाया, साधना और तप की भट्ठी में, खान में जाकर के अपने आप को तपा करके वो एक आलोकित होकर के निकले। वो एक हीरा निकले, जिधर गए उधर हलचल मचा दी, जिधर गए चमक कर दी। और वो ऋषि ने इतना परिश्रम किया, स्वाध्याय किया, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया और अपने आप को तैयार किया। और जिस पथ पर भी गए, एक अपन जो मुंह से एक वाक्य निकला, जो मुंह से एक शब्द निकला, वो सबके हृदय में घुसता चला गया और सारे जो दुर्व्यसन थे उनको दूर करता चला गया, जो पाप थे उनको दूर करता चला गया। एक वेश्या को भेजा उनको बदनाम करने के लिए, ऋषि दयानंद को बदनाम करने के लिए। और ऋषि दयानंद ध्यान में बैठे हुए थे। आई, आंख खुली तो आंख खुलते ही कहा देवी। देवी कहते ही उस वेश्या के भी आंखों में आंसू बह गए और वो प्रायश्चित से डूब गई। और वो क्या कहती है, मैं आई थी पाप की पोट लिए, मैं आई थी पाप की पोट लिए, यश गंगा में पोट पछाड़ लियो, चिरकार से चित्र के दर्पण में मैं निज अपना चित्र निहार लियो, मैंने चरित्र के साथ देखी दया ऋषि राज उठा पतवार लियो, मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे उसने ही मुझे भव पार कियो। पौराणिक लोग अपनी कंठियां उतार करके अपने जितनी भी मूर्तियां थी वो यमुना में प्रवाहित करते चले गए। राजाओं ने, राजा सभी लोग इनके धड़ाधड़ अनुयायी बनते चले गए। काशी का शास्त्रार्थ हुआ और इनको नीचा दिखाया जाने लगा। वहां पे भी इनकी जय जयकार होने लगी। कुछ भी नहीं था पास में। ऋषि दयानंद अकेले थे, ना संग चेला ना चेली था। केवल एक वेद को अपना हथियार बनाया, अपना मानसिक आत्मिक ईश्वरीय बल को लेकर के वो संसार समर में कूद पड़ा। कितना कार्य किया उनके जीवन को देखें। 10 वर्ष अपने को तैयार कर, 10 वर्षों में उन्होंने जो अपने जीवन में उन्होंने 25 ग्रंथ स्वयं लिखे और 35 ग्रंथ उन्होंने लिखवाए। इतना बड़ा उन्होंने ग्रंथ का साहित्य हमें प्रदान किया। और उसमें भी जो प्रथम जब वो 22 वर्ष के बाद जब वो 40 वर्ष के हो गए, जब अपने समर क्षेत्र में कूदे, तो उसके जो पहले 10 वर्ष हैं उसमें भी उन्होंने केवल छोटी छोटी 4 ग्रंथ लिखे। एक संध्या, छोटी सी संध्या, दूसरा अद्वैत मत खंडनम और गर्धप तापिनी उपनिषद और भागवत खंडनम, ये छोटी छोटी 4 ग्रंथ लिखे। उसके बाद जो ऋषि दयानंद का जीवन है केवल 9 वर्षों का है। और 9 वर्षों में जो ऋषि दयानंद ने काम किया है उसे देख करके आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। धन्य हो जय कृष्ण दास, जो उस समय काशी के डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने मुरादाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने ऋषि से निवेदन किया कि ऋषिवर, आप जो बोलते हैं, आप जो व्याख्यान देते हैं, व्याख्यान दिए, शास्त्रार्थ किए, सर्वधर्म सम्मेलन किए, राजाओं के पास गए, लेखन कार्य किया, काम तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसके साथ ही कुछ आप लिख करके जाइए ताकि लोग आपके जाने के बाद भी उसको याद कर सकें, उसको पढ़ सकें। उन्होंने उनको प्रेरणा दी। और साथ ही महाराष्ट्र के पंडित चंद्रशेखर, उनको नियुक्त किया लिखने के लिए। यदि जय कृष्णदास ने प्रेरणा ना दी होती, ना सुविधा साधन जुटाए होते, तो आज ये इतना बड़ा जो ग्रंथ साहित्य वो हमारे समक्ष कभी ना आता। उनके कहने के पश्चात ही ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखना आरंभ किया अयोध्या में।
और आश्चर्य है, एक लेख भी श्रद्धेय आज धर्मवीर जी हमें कहते हैं लिखने को, और हम 2-3 महीने लगा देते हैं एक लेख लिखने में। पर गजब था ऋषि दयानंद का अंदाज। एक तरफ दुनिया उनको पत्थर मार रही है, जूते मार रही है, नकली दयानंद बनाए जा रहे हैं, मिठाई में विष दिया जा रहा है, विद्रोहियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बुराइयां हो रही हैं, बहुत कुछ षड्यंत्र उनको मारने के लिए रचे जा रहे हैं। इन षड्यंत्रों के बीच भी बर्फ अपने इरादे तोड़कर गलता रहा। सूर्य दिन में ढल करके भी प्रकाश देकर के भी ढलता रहा, मगर अंदाज था दयानंद तेरा, आंधियां चलती रही और चिराग जलता रहा। और उस समय केवल 3-3.5 महीने में ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। 3-3.5 महीने में, और 3 महीनों में लिखा हुआ वो ग्रंथ 3 सहस्राब्दियों के इतिहास को बदल करके रख दिया, जिसमें 350 ग्रंथों के उद्धरण दिए और 5,500 श्लोक और मंत्रों का संग्रह हुआ। और एकादश समोल्लास के पश्चात जो उन्होंने राजाओं की ग्रंथावली लिखी, इंद्रप्रस्थ के राजाओं की 111 राजाओं का उन्होंने विवरण दिया कि कौन से राजा ने कितने महीने, कितने वर्ष, कितने दिन शासन किया। तो इन सब को लिखने के लिए ऋषिवर देव दयानंद ने कितना अध्ययन किया, कब किया, किस समय किया। उनके पत्रों को पढ़ करके लगता है कि जब उन्होंने पत्र लिखे उसमें स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भी मुझे तो समय नहीं मिलता, मैं तो सुबह से लेकर के शाम तक लगा रहता हूँ। इतना कुछ ऋषि दयानंद दे करके जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा, फिर लोगों ने प्रेरणा दी कि भाई वेद भाष्य भी किया जाए। मन में भी आया कि जो एक हथियार को लेकर के, एक साधन को लेकर के यदि मैं संसार में चला हूं, तो उस वेद को तो मुझे उसका भाष्य करना ही चाहिए, जिसके लिए लिखा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, उसका भाष्य किया जाना चाहिए। क्यों? परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जहां मनुष्य को बनाया और मनुष्यों के साथ ही वेद का ज्ञान दिया, और क्या हुआ कि जब ऋषि दयानंद इस संसार में धरती पर आए और उस समय वेदों की दुर्दशा हो चली थी। वेद तो मिलते ही नहीं थे। वेदों को गडेरियों का गीत कहा जाने लगा और वेदों के मनमाने अर्थ करके वेदों के प्रति वितृष्णा भाव हो गया। वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, ये कह करके वेदों के नाम पे पशु बलि चढ़ाई जाने लगी कि ये सारा कुछ वेदों में है। और वेदाह कर्मकांड तत्पराह, अरे वेद तो कर्मकांड के लिए, वेदों को तो पढ़ करके कर्मकांड करना चाहिए। वेदों का सामान्य मानव के साथ कोई भी संबंध नहीं है, और ऐसे वेदों को हम लोगों से दूर कर दिया गया। तो ऋषि दयानंद ने कहा, देखा कि यदि वेदों का अर्थ ना किया जाएगा तो फिर वेदों को हम पढ़ेंगे कैसे? वेद को सत्य विद्याओं का घोषणा करने से नहीं, तो उसका मानव जीवन के साथ उसके अंदर प्रवेश कैसे होगा? तो ऋषि दयानंद ने, हाँ पता था, उनको ये मालूम था, क्योंकि वो बहुत बड़े योगी थे। उनके पत्रों से पढ़ने को मिलता है कि उनको मालूम था कि मैं शायद वेद भाष्य अपने जीवन में पूरा न कर पाऊं। फिर भी वो इस कार्य को करने के लिए तत्पर हो गए। वेदों के मनमाने अर्थ किए जा रहे थे, तो ये बड़ा जरूरी था। और उस समय, जिस समय ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा, वेद भाष्य उससे पहले हिंदी में कहीं नहीं था, संस्कृत में भाष्य किए जाते थे जो कि समझ में भी नहीं आते थे। तो वेद भाष्य ऋषि दयानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हिंदी में लिखा। और उस समय हिंदी के लिए कोई सपना भी नहीं ले सकता था कि हिंदी हमारे देश की भाषा हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र इत्यादि जो हिंदी के साहित्यकार हैं, उन्होंने भी ऋषि दयानंद से ही हिंदी से प्रेरणा ली थी। ये भी बहुत बड़ा कार्य ऋषि दयानंद ने किया, और ऋषि दयानंद के कार्यों की तो एक लंबी सूची है। हम थोड़े समय में आपके समक्ष क्या बता सकते हैं। तो ऋषि दयानंद के ये जो 2 कार्य थे, वेद भाष्य करना और सत्यार्थ प्रकाश को लिखना, ये बड़े ही शीघ्रता में किए। और ऐसा हुआ कि असमय में ही वो चले गए। तो ऋग्वेद देखिए कितने 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, और 4 वेदों में भी लगभग 20,000 के मंत्र हैं। उनको मालूम था कि एक एक मंत्र की व्याख्या करने में मुझे कितना समय लगेगा, और हुआ भी वही कि पूरे ऋग्वेद का भाष्य नहीं कर सके। फिर भी जितना किया उन्होंने
6 मंडल जितने भी किए सूक्त कुछ, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है। और सत्यार प्रकाश के जो 14 समोल्लास लिखे, वो तो वैदिक संस्कृति के दर्पण हैं। एक एक वाक्य उसमें पूरा विशाल जीवन दर्शन है। ये 2 कार्य किए। और उसके साथ ही ऋषि दयानंद को प्राणी मात्र से प्यार था, केवल मनुष्यों से नहीं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को लिए भी उन्होंने सोचे। संध्या जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा, पंचमहायज्ञ विधि लिखी, तो उन्होंने लिखा 5 यज्ञ जो बताए। कर्म कांड का उस समय इतना जोर था, जो थोड़ा बहुत कर्मकांड भी हमारे देश में था, बड़े बड़े याग होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो उस समय भी क्या होता था कि पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। और इतने बड़े बड़े याग होते थे जिनको करना सामान्य जन के लिए बड़ा ही मुश्किल था। तो ऋषि दयानंद का कर्मकांड को फैलाने में, कर्मकांड को सरल करने में, हम सब के लिए उसको व्यावहारिक बनाने के लिए भी ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है। ऋषि दयानंद ने छोटा सा लिखा पंचमहायज्ञ विधि, और उसमें संध्या के मंत्र लिखे। संध्या के मंत्र केवल 16 मंत्र हैं, और 16 मंत्रों में भी आप कभी पढ़ करके देखें, कभी चिंतन करके देखें, एक एक मंत्र का कितना गहरा रहस्य है। शुरू में उन्होंने जो मंत्र लिखे संध्या के मंत्र, उसमें हमारी समझो वाचिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, फिर उसके बाद जो मंत्र दिए उसमें सामाजिक शुद्धि, और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, फिर उसके बाद बलिवेश्वर देव यज्ञ लिखा। बलिवेश्वर देव यज्ञ के लिए क्या कहा? शुनाम च पतिता नाम च श्वपचाम पाप रोगिणाम वायसा नाम कृमिणाम च शनकई निर्वपेत भुवि। छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी ध्यान उनका कितना था कि आप बलिवेश्वर देव यज्ञ में भोजन करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा जीव जंतुओं के लिए भी आप निकालिए हैं। और ऋषिवर देव दयानंद ने गो करुणा निधि लिखी, वो भी ऋषि दयानंद का एक महानतम कार्य था। गो करुणा निधि, ऋषि दयानंद इस संसार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गो के माध्यम से भारत का आर्थिक विकास करना चाहा। हालांकि वो जो घटना थी, छोटी सी घटना, जिसने ऋषि दयानंद को विदलित कर दिया, जार कर दिया। जो ऋषि अपनी बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, जो ऋषि अपनी चाचा की मृत्यु पर दुखी तनिक हुआ, वो ऋषि जब देखता है कि मेरे देश की इतनी दुर्दशा, जिस मेरे देश को सोने की नदियां बहती थी, जहाँ पर दूध की नदियां बहती थी, और सोने का भारत जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस मेरे देश में एक विधवा माता के पास पहनने को एक कपड़ा नहीं है, बच्चे को ओढ़ने के लिए एक कफन नहीं है, और जो कफन लपेटा वो भी बच्चे को बहा करके उसके पास पैसे नहीं है कि बच्चे के बीमारी के लिए कोई इलाज कर सके, और वो इलाज के अभाव में बच्चा चल बसा। बच्चे को अपनी साड़ी का टुकड़ा काट करके उसमें लपेटा और गंगा में बहा दिया, और वो टुकड़ा वापस ले आई कि कोई इस कपड़े के बिना तो मेरा तन नंगा रह जाएगा, इसको तो गंगा अपने आंचल में समेट लेगी, पर मैं क्या पहनूंगी, मैं अपनी इज्जत कहाँ से ढकूंगी। उस घटना को देखकर ऋषि दयानंद जार हो गए, और उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे भारत की आर्थिक उन्नति, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ ऋषि दयानंद की सोच नहीं थी, जिसको दूर करने के लिए ऋषि दयानंद ने सपना नहीं लिया। और फिर गो करुणा निधि लिखी कि एक गाय के पालन से कितने आर्थिक लाभ होते हैं, इतना लंबा ब्यौरा उसका दिया, कितना कार्य किया। सचमुच हम ऋषि दयानंद के एहसान चुका नहीं सकते, गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर एहसान ऋषि दयानंद तेरे न चुकाए जाएं, हमें कभी सारे गिनाए भी नहीं जा सकते। और सचमुच ऋषि दयानंद ने अंतिम जो 10 वर्षों में कार्य किया, वो आज भी प्रतिफलित हो रहा है। मैं निराशावादी नहीं हूँ, बड़ा कार्य आर्य समाज आज कर रहा है। इस आर्य समाज को ये आप देखिए, ऐसी कितनी भारतवर्ष में आर्य समाज हैं जो आर्य समाज का बढ़ चढ़ करके कार्य कर रही हैं।
कितने गुरुकुल आज खुल रहे हैं। मैं भी आपके समक्ष बैठी हूँ, अभी रिटायर्ड हुई और अभी जाकर के उधमपुर में एक गुरुकुल खोल लिया, बच्चियां आना आरंभ हो गई। ऐसे ही हर शहर में, हर नगर में गुरुकुल खुले जा रहे हैं और उन गुरुकुलों से चरित्रवान, विद्वान और वैदिक वाङ्मय को जानने वाले, व्याकरण के विद्वान, उद्भट विद्वान तैयार हो रही हैं। भजनोपदेशिकाएं बन रही हैं, उपदेशक बन रहे हैं। ऋषि दयानंद ने जो शिक्षा के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में दिया, उस कि भाई उन्होंने लिखा कि किसी को भी घर ना बिठाएं। यदि माता पिता घर में बच्चों को बैठाते तो वो दंडनीय हो। एक एक वाक्य उनका पूरा जीवन दर्शन है। वो सारे के सारे आज सरकार उसको मान रही है। आज शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। आर्य समाज बहुत बड़े काम कर रहा है। देश विदेश में आर्य समाज का काम हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे समक्ष आज बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कई बार दर्द होता है, कई बार पीड़ा होती है, जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। बहुत अभी भी कमियां हैं। इतना काम होने के पश्चात भी हमें कुछ अपने कार्यक्रमों में हमें परिवर्तन भी करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी जो अभी चुनौती है वो है हमारे जीवन में चारित्रिक, आध्यात्मिक। ऋषि दयानंद ने हमें आर्य समाज, आर्य क्या नाम दिया जी? आर्य समाज, आर्य। और आर्य का अर्थ क्या? ईश्वर पुत्र, ईश्वर की संतान, एक सच्चा इंसान, एक श्रेष्ठ मनुष्य। ये आर्य की परिभाषा है। इसका नाम है आर्य। क्या वो श्रेष्ठताएं जो ऋषिवर देव दयानंद हमारे बीच में देखना चाहते थे वो हैं जी? एक समय था जब लेखराम, जब स्वामी श्रद्धानंद, लाला हंसराज, गुरुदत्त, उनका जीवन था आर्यत्व का। एक समय था जब जज भी आर्य की गवाही मानने को तैयार होता था। भाई आप आर्य समाजी हैं, इसका मतलब आपका आचरण, आपका सब कुछ श्रेष्ठ है। क्या ऐसा है हम में? वो वस्तुएं, वो चीजें हमारे भीतर हैं? इस पर हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। केवल मुंह से ऋषिवर देव दयानंद की जय और हम आर्य समाजी हैं, पता नहीं, हम तो कहीं के भी नहीं रहे। ना तो हम पौराणिक हैं और ना ही हम आर्य समाजी हैं। पौराणिक जाकर के मंदिरों में मत्था टेकते हैं, नियमित रूप से टेकते हैं, नियमित रूप से नहा करके जाते हैं। क्या हम प्रतिदिन संध्या करते हैं? क्या सुबह शाम हम संध्या करते हैं? क्या चारित्रिक रूप से हम विशुद्ध हैं? इन सब पर आज भी विचार करने की आवश्यकता है। कुछ पीड़ाएं होती हैं, श्रद्धा की कमी है, सेवा की कमी है। आप वहां गुरुद्वारों में चले जाओ, कितनी श्रद्धा, कितनी सेवा है। आध्यात्मिकता की कमी मैं बता रही थी। जरा सी भी कोई बात मंच से कही जाए, गलत कही जाए, तो लोग कितने उत्तेजित हो जाते हैं। क्या ये उत्तेजना ठीक है? एक दीवानगी तो होनी चाहिए, एक तड़प तो होनी चाहिए, लेकिन उत्तेजना नहीं। जरा सी मीटिंग में हम शांति से बैठ सकते हैं? कभी बैठे हैं? तो इन सब पर आज विचार करने की आवश्यकता है। हिंदुत्व खूब फूल रहा है आज। हिंदुत्व, जिधर जाइए, मंच से जाइए, दूरदर्शन खोलिए, यूट्यूब खोलिए, हिंदुत्व 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 फल फूल रहा है। लेकिन उस हिंदुत्व के बीच में आर्यत्व कहीं लुप्त होता जा रहा है। उस आर्यत्व को पहचाने और उस जो ऋषि दयानंद का सपना था, ऋषि दयानंद ने किस लिए इतना त्याग किया, वो क्या चाहते थे, उन सबको पहचाना। इसके साथ ही एक और दर्द है मेरे जीवन में कि युवा पीढ़ी नहीं आ रही, आगे युवा पीढ़ी नहीं आ रही। हमारे प्राचीन, हमारे बड़े बड़े विद्वान समाप्त होते जा रहे हैं, उपदेशक समाप्त होते जा रहे हैं। आगे हम किसको तैयार कर रहे हैं? गुरुकुलों में निर्माण हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से है। क्या हमारी तरफ से, आर्य समाज की तरफ से भी क्या कोई युवा पीढ़ी आगे आ रही है? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी दक्यानुसी विचारधारा की नहीं है, वो बहुत प्रबुद्ध है, बहुत प्रबुद्ध है। आसानी से हम उसको अपने सिद्धांतों से परिचित करा सकते हैं।
बड़ी सरलता के साथ हम उनको अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन इस ओर कोई योजना है, इस ओर कोई ध्यान है? क्या हम आर्य समाजों के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे युवा आकृष्ट होकर के यहां पर आए? क्या हम जितने भी बैठे हैं सभी को देखें, कितने युवा हैं यहां, हम ऐसा विचार क्यों नहीं करते कि हमने भाई इस महीने एक व्यक्ति को अपने साथ लेके आना है, अगले महीने आपने देखा, आप बीच जाइए, आरएसएस की जो मीटिंगें होती हैं वो किस प्रकार से अपने लोग तैयार करते हैं, किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो युवाओं को भी हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों को दिखाएं, उनको आगे करें ताकि आकर्षण पैदा हो और युवा पीढ़ी आगे आए। इसके साथ ही एक और बात, हमारा इतना सुंदर विशाल हमारे पास सिद्धांत हैं, हमारे सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, हमारे सिद्धांत सार्वभौम हैं, हमारे सिद्धांत सार्वकालिक हैं। ऋषि दयानंद ने कहा कि भाई संसार की उन्नति करना हम सबका परम उद्देश्य है। संसार की उन्नति, इसको कौन भला नहीं मान सकता? वे सब सत्य विद्याओं का पुस्तक कौन नहीं मान सकता? ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में छोटे छोटे वाक्य, एक वेद मित्तल हुआ करते थे, मैं उनको याद कर रही हूँ, वेद मित्तल हुआ करते थे और जहां जाते थे वो दीवारों पे लिखते थे, यज्ञ करो, वेद पढ़ो, ये करो, वो करो। तो इसी प्रकार के हमारे जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, छोटे छोटे वाक्य, हमारी छवि तो बस यही है जी, आर्य समाजी जो है नास्तिक हैं और वो मूर्ति पूजा नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। और भी जो हमारी छवि है, और भी जो हमारी विचारधारा है, और भी जो हमारे सिद्धांत हैं, वो भी तो लोगों को परिचित होने चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समझें। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाँ जी, हमारा स्वर्णिम इतिहास बढ़ा रहा है, हमारे पास गुरुदत्त थे, लेखराम थे, लेकिन आज हमारी छवि क्या है? हवा समझते हैं आर्य समाजियों को, हवा ऐसा क्या है? हमें सबको अपनाना है। अपने जो दैनिक जो हमारे जो संध्या है, छोटी छोटी संध्या, इसको हमने करना है, लोगों को सिखाना है। ऋषि दयानंद छोटी छोटी। इसके साथ ही जो अंतिम बात मैं अब आपके समक्ष कहने जा रही हूं कि ऋषि दयानंद ने 25 ग्रंथ लिखे जो मैंने आपके समक्ष बताए। उसमें केवल हमें 2-3 ग्रंथों का पता है, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, ये छोटे छोटे। इसके साथ ही ऋषि दयानंद, वारे ऋषि दयानंद, कहाँ तो तुमने छोटे छोटे बड़ा इतना बड़ा वेद भाष्य किया, और वेद भाष्य भी कैसे किया? ध्यान में बैठ करके, चिंतन करके। वो अपने जितने भी लोग होते थे उनको कहते थे, बताओ इस मंत्र के संबंध में, इस विषय में निरुक्त क्या कहता है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, और वो सभी कुछ बताते। और उसके बाद ऋषि दयानंद ध्यान मग्न हो जाया करते थे, उस पर चिंतन करते थे, एक एक मंत्र पर उन्होंने ध्यान किया। जहां वेद भाष्य जैसा महान कार्य किया, वहां ऋषि दयानंद छोटे छोटे ग्रंथ लिख करके गए, नाम भी नहीं पता हमें, है ना, छोटे छोटे। क्या लिखा? व्यवहार भानु, आर्योदेशी रत्नमाला, ऐसे छोटे छोटे। और आर्य व्यवहार भानु में क्या है? कहानियां हैं जिनको पढ़ करके आज के युवा, आज के बच्चे याद कर सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य लिखे, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम, ऐसी ऐसी भाषा उसमें लिखी। लाल भुजक्कड़ बूझिया और बुझे ना कोए, पग में चक्की बांध के हिरना कूदा हुई। छोटी छोटी कहानियां, पंडित के लक्षण, गुरु के लक्षण। तो ये सारी की सारी जो जितने छोटे छोटे ग्रंथ हैं, क्या हम इनसे परिचित हैं? मैं और किस आर्य समाज से कहूँ, लेकिन पंचकुल आर्य समाज से ये निश्चित रूप से कहूँगी कि कुछ ना कुछ इस तरफ भी होना चाहिए। ऋषि दयानंद के ग्रंथों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, केवल आर्यों तक सीमित ना हो। मैंने अपने, हालांकि ये बहुत कठिन है, विश्वविद्यालय में मैंने 12 वर्ष हुआ, बड़ा प्रयास किया मैंने, वहाँ वेद विषय में पढ़ाती थी, और उसमें मेरी बड़ी इच्छा थी मैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लगाऊं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उसमें कुछ सायण भाष्य के विषय लगा दिए और कुछ ताकि तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन हो, और कुछ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मैंने उसमें कुछ जो चैप्टर थे, पंच महायज्ञ विधि, इस प्रकार के लगाए। तो हम सभी अपनी तरफ से यदि यत्न करें तो क्यों नहीं, आर्य स्कूल हैं, आर्य कन्या विद्यालय हैं, आर्य विद्यालय हैं, इनमें तो हम ऋषि दयानंद के ग्रंथों को हम
लगा सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ प्रतियोगिताएं करते हैं, कभी मंत्र पाठ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम छोटे छोटे ग्रंथों के बारे में, जैसे व्यवहार भानु है, इसको हम इसकी प्रतियोगिताएं करें भी, पंडित के क्या लक्षण है, इसके क्या लक्षण है, इसके दृष्टांत हैं लाल बुचक्कड़ की, शेख चिल्ली के, और जितनी भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इनके ऊपर हम प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, ताकि युवा पीढ़ी, ताकि आज की पीढ़ी इन सब ग्रंथों से भी परिचित हो। ऋषि दयानंद ने बड़ा कार्य किया और उनको सफल करने का यही एक आयास होगा कि हम युवा पीढ़ी से इसको आरंभ